जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जिस चीज़ की मैं जानकारी दूंगी वह है आकर्षण। और आकर्षण किस चीज़ से आता है इंसान के अंदर, मैं उसी विषय पर आज बात करूंगी। देखिए, आज के युग में इंसान को सुंदर होना बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में। चाहे आप साधना के क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, नौकरी करने वाले हो, कहीं भी हो। क्योंकि आज के उसमें कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है, और यह सत्य भी है। हमारे यहाँ कहावत है गांव में कि जो बोलता है उसके बोंडे भी बिक जाते हैं, और जो नहीं बोलता उसकी अच्छी छनी हुई ज्वार भी रखी रहती है। और यही सब कुछ इस कलयुग में हो रहा है। तो मैं वही जानकारी आप लोगों को देती हूँ जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोग आसानी से इन चीज़ों को कर सके। तो यहाँ 2 तिलक की जानकारी दूंगी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको आसानी से यहाँ प्राप्त भी हो जाते हैं। सिर्फ इनको अच्छे योग में लेने की ज़रूरत है। एक है अपामार्ग। अपामार्ग जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि तंत्र के क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है। यदि आपने रवि पुष्प में अपामार्ग, सफ़ेद वाले अपामार्ग की जड़ प्राप्त कर प्रतिदिन उसका तिलक लगाते हैं, तो आपके चेहरे के अंदर वह क्रांति आती है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इन चीज़ों का प्रयोग मैंने किया है। मैं किसी ज़्यादा क्रीम व्रीम कुछ नहीं लगाती हूँ। अभी भी मैं कुछ नहीं लगा, अब तो मैं 1-1.5 साल से कुछ नहीं लगाती हूँ। सिर्फ साबुन से नहा के, और वह भी साधारण सी साबुन, सिर्फ एक बार। बाकी मैं दिन में 2 बार स्नान करती हूँ, शाम और सुबह आरती का। तो इन चीज़ों से ही एक जो एक क्रांति आती है। पहले के जो ऋषि महात्मा थे, आपने देखा होगा उनके अंदर कितना तेज था, वह इन्हीं सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो सफ़ेद वाले अपामार्ग का तिलक की जानकारी दूंगी। और जो केल होती है, एक केल का तिलक बनता है, वह तिलक आप अपने चेहरे पर प्रतिदिन लगाते हैं तो अपने आप ये आपके चेहरे में एक ऐसी क्रांति आती है जो देखने वाला स्वयं ही संबोधित होता है, और सम्मोहन ऐसा होता है कि वो खींचा चला आता है आपकी तरफ। और यह एकदम सत्य भी है, क्योंकि हमारे चेहरे के अंदर सारी एनर्जियां होती है, अच्छी बुरी सब। हम हमारे इस चेहरे से ही लाखों की भीड़ को इकट्ठा भी कर सकते हैं, और इसी से हमारे दूर दूर तक इंसानों को हम भगा भी सकते हैं। क्योंकि इस चेहरे में ही करुणा, प्यार, सब कुछ इस चेहरे से ही झलकता है, और दुष्टता, करूरता इस चेहरे से ही झलकती है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में इंसान के हम फ़ोटो वगैरह मंगवाते हैं, तो इसी से ही हमको समझ आ जाती है कि कौन सा इंसान किस प्रकार का है। चेहरे से बहुत फर्क पड़ता है इंसान के। तो रविवार में पुष्प नक्षत्र हो तो शनिवार के दिन आप जो सफ़ेद वाला अपामार्ग है उसको निमंत्रण दीजिए। और आपको कोई मंत्र नहीं जाप करना है। आप घर लाकर उसको धूप दीप कर और लाल चंदन के साथ में उसका तिलक तैयार कर लीजिए। आप प्रतिदिन वह तिलक लगाते हैं तो आपके चेहरे के अंदर एक ऐसी क्रांति और ऐसा चमक आती है, ऐसा आकर्षण आता है कि देखने वाला स्वयं ही आपके तरफ आकर्षित होता है। इसके कुछ आप मंत्र से करते हैं तो यह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। दूसरा है केल का। यदि गुरुवार में हस्त नक्षत्र हो या फिर गुरु पुष्प नक्षत्र हो तो आप एक दिन पहले केल के पेड़ को निमंत्रण दीजिए, और फिर आप गुरुवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से पहले आप उस वृक्ष से कुछ जड़ प्राप्त कीजिए। घर लाकर जड़ को धूप दीप कर और उसे सफ़ेद वाले चंदन के साथ में घिस कर तिलक बनाइए, और प्रतिदिन उस तिलक को आप लगाइए। फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। क्योंकि यह जो तिलक होते हैं यह आपके चेहरे के अंदर सुंदरता लाता है, आकर्षण लाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यह स्वतः ही ठीक करता है। आपको किसी परपंच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ये छोटे छोटे काम घर बैठे करते हैं तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा स्वतः ही हो जाता है।
भाई हमको क्या चाहिए, कुछ लोग अच्छे से बोलें, हमारा सारा कार्य अच्छे से चलता रहे और हम झूठ झाट यह सारी चीज़ें ना बोलें। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को सही जानकारी देना। तंत्र में इतनी सारी जानकारियाँ कि मैं जितनी दूँ आप लोगों को उतनी कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं वही जानकारी देती हूँ जो सरल हो, आप आसानी से, लेकिन हाँ करना आप लोगों को पड़ता है। तो जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। कल फिर एक नई जानकारी के साथ में आऊँगी और आप लोगों को उन चीज़ों की जानकारी दूँगी।